नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिहि व मुस्तफ़ाहु मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व मुक़रिइल क़ुरआन मा मुहिब्बिहि। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और रहमत कामिला नाज़िल फरमाए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने चुने हुए पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर और कुरान पढ़ाने वालों पर और कुरान के साथ मोहब्बत रखने वालों समेत अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा और किसी पर इसालतन दुरूद भेजना जायज़ नहीं है। तो यहाँ जो वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिहि व मुस्तफ़ाहु मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व मुक़रिइल क़ुरआन मा मुहिब्बिहि को सलात के ज़िमन में दाखिल फरमाया है। ये तबान है और मोहब्बतन है। इसालतन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा और किसी पर दुरूद भेजना सलात के में शामिल करना जायज़ नहीं है। ये तो तबान है और मोहब्बतन है। तो बहरहाल देखती आंखों सुनते कानों को तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम का सलाम पहुँचे। आज का सबक है सूरतुल अस्र, यानी वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। आज इसके बारे में बात की जाएगी, गलतियां बयान की जाएंगी, तफसीर की सूरत बयान की जाएगी और तिलावत समात आपसे करवाएंगे। तो सबसे पहले तिलावत समात फरमाएं, उसके बाद गलतियां और उसकी तफसीर बयान की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो वल अस्र कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान खसारे में है, नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और हक बात की वसीयत की और सब्र करने की तलकीन करते रहे, ये चार किस्म के लोग खसारे से बाहर हैं। अल्लाह ताला ने इनको बचाए रखा है। जो ईमान लाए, मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बाद क्या करते हैं, ईमान अमल साले करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, ये सारे नेक अमल करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये व तवासौ बिल हक़, बात की वसीयत भी करते हैं, हक़ बात की लोगों को कहते हैं, और सब्र करने की, कोई तकलीफ़ है, कोई आजमाइश अल्लाह की तरफ से आ जाए तो सब्र की तलकीन भी करते हैं। तो बहरहाल ये आज का सबक है हमारा, इसको सही पढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो वल अस्र, सौद है, सौद को मोटा पढ़ना है इस, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से है और इसमें सब सिफत सफ़ीर पाई जाती है, सीटी के साथ अदा करना। वल अस्र, फिर रा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि वक़्त कर रहे हैं। रा साकिन, माकबल भी साकिन, तीसरे हर्फ पर क्या है, फतह है, तीसरे हर्फ पर ज़बर है, तो इसलिए रा को मोटा पढ़ेंगे। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इन्न, अब नून मुशद्दद है, इसमें एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी होगा। इंसान लफ़ी खुस्र,
इन्नल इंसान, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से सीन है, यहाँ इख्फा वाला गुन्ना होगा। इन्नल इंसान, इस तरह गुन्ना करके लफी खुस्र, खा मोटा पढ़ा जाएगा, मुस्तालिया में से है, सीन में सिफत सफ़ीर पई जाती है, सीटी के साथ पढ़ा जाएगा, बरीक पढ़ा जाएगा, खुस्र। फिर रा साकिन है, उससे पहले भी सीन साकिन है, तीसरे हर्फ पर ज़मा है, यहाँ भी रा मोटा ही पढ़ा जाएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, आमनू को एक अलिफ के बराबर खींचना है, इससे ज़्यादा नहीं खींचना। बाद लोग पढ़ते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, तो ये ज़्यादा खींचना सही नहीं है, एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ की मकदार ये है, बस ये मेरा हाथ खुला है, मुतवस्सित तरीका पर बंद करने में, या बंद हाथ है तो इसको मुतवस्सित तरीका पर खोलने में जो देर लग रही है, बस ये है एक अलिफ के बराबर, इतना ही खींचना है, इससे ज़्यादा खींचना जायज़ नहीं है। वामिलुस्सॉलिहाति, आमनू में आ को भी नू को भी दोनों को बराबर खींचना है, दोनों में मद असली है, मद असली की मिकदार एक ही अलिफ है। वामिलुस्सॉलिहाति, सौद पर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है, और सौद को मोटा भी पढ़ना है, क्योंकि इसमें इस्तिला सिफत पई जाती है और सीटी भी निकालनी है। वामिलुस्सॉलिहाति, मोटा भी और सीटी के साथ भी पढ़ना है। सॉलिहाति, फिर लाम पर खड़ा ज़बर है, इसको भी खड़े ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। सॉलिहाति, हा पर खड़ा ज़बर है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। वतवासौ, वाव के बाद अलिफ मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। फिर सौद आया है, सौद को मोटा भी पढ़ना है, सीटी के साथ पढ़ना है, और आगे मद नहीं करनी, क्योंकि वाव साकिन माक़बूल मफ्तू है, ये हर्फ लीन है, हर्फ लीन में मद नहीं होता, बिला खींचे पढ़ा जाता है। कोई पढ़े वतवासौ तो ये गलत है, वतवासौ बिल हक़, ये गलत है, इस तरह पढ़ना है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र, इस तरह, क्योंकि हर्फ लीन में मद नहीं होता। बिल हक़, अब हा को वस्से हल्क से निकालना है, हा के साथ मुशाबहत नहीं करनी, हा से नहीं बदलना। वतवासौ बिल हक़, हक़ को पढ़ना है, हक़ को, इस तरह हा को वस्ते हल्क से, अक्से हल्क से नहीं अदा करना। हक़ को यहाँ वक़्फ़ कर रही हैं, क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से है, मुशद्दद है, सबसे ज़्यादा क़लक़ला का एहसास होगा, सबसे ज़्यादा क़लक़ला का एहसास इसी सूरत में होता है। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि हुरूफ़ मुक़ल्क़ल साकिन भी हो और मुशद्दद भी हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा क़लक़ला का एहसास होता है। आगे वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिस्सब्र, वाव के बाद अलिफ है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। फिर सौद है, इसको मोटा और सीटी के साथ पढ़ना है। फिर हर्फ लीन वाव है, इसको भी बिला खींचे ही पढ़ना है, बिस्सब्र। फिर बिस्सब्र आया है, इसमें सौद है, सौद को मोटा और सीटी के साथ पढ़ना है। फिर आखिर में रा है, रा पर वक़्फ़ करना है, तो इसको भी रा साकिन मक़बूल भी साकिन, तीसरे हर्फ पर फतह है, इस रा को भी मोटा पढ़ना है। वतवासौ बिस्सब्र, अल्लाह ताला हम सब को ये सूरत सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।